वो गाली दे तो प्रसन्न रहे, सामने वाला शब्द कहे तो प्रसन्न रहे। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, मशीन, मोटर, जमीन, जायदाद, मकान, सत्ता, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको अपशब्द, तुमको गालियां, तुमको ताने मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। केवल ये सत्ता से ही मतलब नहीं होता, नौकरी में भी अगर प्रमोशन मिलता चले जाता है, पहले केवल साधारण सी वो थी, फिर 1 स्टार आया, फिर 2 स्टार आया, फिर 3 स्टार आया, फिर शेर लग गए। जैसे जैसे तुम पद पर ऊपर उड़ते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे भी विरोधी, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, ताना देने वाले, आड़े तेड़े कहने वाले, तुम्हारे भी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या रखने वाले बढ़ते चले जाएंगे। पहले साधारण सी तनख्वाह मिलती थी, प्राइवेट नौकरी 10,000 20,000, वही नौकरी में तुम्हारे को तनख्वाह मिलने लगी 50,000, वही नौकरी में तनख्वाह मिलने लगी 1.5 लाख। धीरे धीरे ईर्ष्यालु बढ़ने लगेंगे, गालियां मिलने लगेगी, अपशब्द मिलने लगेगा। तरक्की जहां होती है, प्रशंसा जहां होती है, आपकी आनंदता जहां बढ़ती है, वहां पर तुम्हें अपशब्द मिलेगा ही। तो 3 सबसे बड़ी दौलत है, उसमें पहली दौलत है दिल बड़ा रखिए, दूसरी दौलत है दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त को क्या रखना है, ठंडा रखिए। और तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखो, मीठा। कहीं कहीं का व्यक्ति बोलता है तो इतना मीठा बोले, साहब मारा तो मन हर लिया, इतना जोरदार बोले। और कहीं कहीं का व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले कि मुंडा से मेंढक जड़े, वो बोले नहीं मेंढक जड़े आज पूरा, वो बोला और इसको इतना बुरा लगे कि बस डंडा लेके कूट दूं, गाली दे दूं, अपशब्द बोल दूं। घर में भी कोई कोई व्यक्ति बोले, घर में कोई व्यक्ति को काम कराना रहना तो इतना अच्छा बोले, हमारी मौसी सास ऐसी जोरदार बोले, दोनों बहन सग्गी, पर हमारी मौसी सास बोले तो ऐसा जोरदार बोले, सारा काम कराई ले। और हमारी सास बोले तो ऐसा बोले जैसे आकाश में बिजली चमकने गिर के तुरंत बमूल का पेड़ पे टपकी गई, ऐसी। प्रेम की भाषा जहां हो, स्नेह की भाषा जहां हो, आनंद की भाषा जहां हो, करुणता की भाषा जहां होगी, मीठी भाषा जहां होगी, उधर आनंद की अनुभूति हो, आनंद के। और महाराज इसीलिए कहते हैं हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। बन गए, इल्ली बन गए, जलचर बन गए, थलचर बन गए, वायुचर बन गए, कितनी योनियां निकल गई। 83,99,999 योनि समाप्त करने के बाद में ये 84 लाख योनि का नंबर जो आया है, ये मनुष्य योनि का नंबर आया। और मालूम पड़े इसको भी यूं ही गंवा दिया, बस मालूम पड़े खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए। थोड़ी देर खेत चले गए, थोड़ी देर दुकान चले गए, थोड़ी देर नौकरी पर चले गए, कमाए लाए घर में दिया। मालूम पड़े एक बार जिंदगी में मुख से भगवान का नाम नहीं ले पाए, भगवान के द्वार नहीं जा पाए, 1 मिनट समय महादेव के लिए नहीं निकाल सके, 1 लोटा जल शिव को समर्पित नहीं कर सके, जीवन नष्ट हो। कितना एक पत्र आया जी, परीक्षा एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो
कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्या अध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो, और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर करो। अपने कर्म से वंचित ना रहे। डॉक्टर को भी दिखाया, सब करा, अपना कर्म करते रहे, करते रहो, करते रहो, पर साथ में जैसे एक विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा विद्या अध्ययन करे, खूब पढ़े, दिन रात पढ़े, अपनी पूरी पढ़ाई करे, और पढ़ाई के साथ में शिव जी पर विश्वास भी पूरा करे, भरोसा पूरा रखे। पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, दिन रात करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तुम्हें तैरना नहीं आता, नाव में बैठ गए, चल रही है, अब तुम्हें क्या मालूम कि यह नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? तुमने तो विश्वास करा कि नहीं करा नाव वाले पर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, करा कि नहीं करा? तुम जा रहे हो बद्री विशाल, केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री, अब तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, देखा क्या? जो तुम्हें नर्मदा परिक्रमा कराने ले जा रहा है, नर्मदा स्नान कराने ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, उसका तुमने ड्राइविंग लाइसेंस देखा? या किसी ने ये देखा कि ये बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसने गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया? परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया, धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें हो गए और बैठे रहो। मैं दुकान भी नहीं खोलूं, मैं खेती भी नहीं करूं, मैं ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊं, मैं गाय को कहीं किसी रूप में बांधने में ना जाऊं और मेरा भरण पोषण हो जाए, ना ना भाई, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खेती में तुम्हें बक्खर फेरना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति होगी। और वो प्राप्ति भी कब मालूम पड़े? तुमने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, पानी भी डाल दिया, अब किसके भरोसे पर हो? अब वो मालिक अच्छा फसल दे देगा, ये विश्वास है मुझे। बस यही भरोसा हमारे भीतर होना चाहिए। कर्म करते करते वो परमात्मा मुझे साध लेगा और मुझे निर्णयता देगा, ये निश्चितता है। एक शिव की उदारता। तेरी कृपा बिना न हिले, सब बोलो, एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भूत में खजाना कुबेर का। आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया स्मरण भक्ति का बल प्रदान करता है। भक्ति का बल प्रदान करता है। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। डॉक्टर अपना कर्म करे, आप अपना कर्म करिए। एक साल भर पढ़ने वाले बच्चे को वर्ष भर पढ़ाई करना चाहिए, और वर्ष भर पढ़ाई करने के साथ में फिर एग्जाम के समय पर, परीक्षा के समय पर उस पर भरोसा भी रखना चाहिए। लिखते समय हमारी पढ़ाई जो हमने करी है
वो हमारे सम्मुख में आए, हमारे सम्मुख में। शिव कथा कह रही है, भगवान शिव महापुराण की कथा करिए। 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और उसमें भी 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिले, और उसमें भी देपालपुर वालों को 3 बार शिव पुराण की कथा मिल जाए, इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जहां पूरा विश्व, जहां पूरा भारत शिव महापुराण की एक कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, पूरा विश्व एक शिव पुराण की कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा है, पर वहां देपालपुर वासियों को 3-3 कथा मिले, ये साधारण सी बात नहीं हो सकती है। कहीं देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, कुछ कृपा होगी। लोग कहेंगे अभी तो सुनी थी बेटमा में, लोग तो कहेंगे अभी तो सुनी थी 24 अवतार मंदिर में, तो उनको भी कह देना सुनी थी। जैसे उदर की पूर्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह इस आत्मा की कल्याण के लिए शिव पुराण रोज जरूरी है। इस कथा को हम केवल आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए सुन रहे हैं, रोज जरूरी है, प्रतिदिन। क्या करोगे कथा में जाकर? अभी तो सुनी थी, अभी तो बेटमा में थे, अभी तो अपन ने 24 अवतार मंदिर में सुनी, क्या करोगे जाकर? उनसे कहना रोज दुकान पे जाकर क्या करते हो? मौसी के लड़के की शादी अभी तो हुई थी, और मौसी के लड़के की दूसरे लड़के की शादी आ गई, जाके क्या करोगे? मामा जी के यहाँ जाके क्या करोगे? काका जी के यहाँ जाके क्या करोगे? मौसी के यहाँ जाके क्या करोगे? दुनिया के लोग जब ज्ञान दे तो उनसे भी कह देना, जैसे मौसी, मामा, काका, बुआ, फूफा सबके यहाँ जाना का इंतजार नहीं करना, उसका इंतजार। दुनिया की 3 दौलत का स्मरण करना, दिल बड़ा रखना, दिमाग और दिल को ठंडा रखना, तीसरे नंबर पर है अपनी वाणी को मीठा रखना। 83 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली है, ये मानव का शरीर यूं ही नहीं गवा जाए। बैसाख का महीना में शिव महापुराण की कथा मिली है, चूकना नहीं चाहिए। और वो भी प्रसूति शिव पुराण की कथा है, जो नारियों के 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल गर्भ ना ठहरा हो, संतान ना हुई हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस कथा को दिल से सुनना, और बाबा चाहेगा तो देगा, निश्चित है प्रदान करेगा। दिल से सुनो, कोई कहे अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, जम के जरा बोला अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लोग कहेंगे धूप बहुत तेज है, लोग कहेंगे वहां पर ये व्यवस्था नहीं है, लोग कहेंगे वहां पर वो व्यवस्था नहीं है, तो कह देना ऊपर भी व्यवस्था देखोगे क्या? व्यवस्था ऊपर भी जाकर देखोगे। हमारा तो आप सबसे निवेदन है, गर्मी तेज पड़ रही है, घर से चलो कथा सुनने के लिए, 2 बॉटल पानी की साथ लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक पड़ोसन के लिए। 2 बॉटल पानी की भर के लेके चलो, उठना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, किसी की आस लगाकर मत बैठना कि कोई पानी लाएगा तो हम पिएंगे, नहीं। अपने पास में बॉटल धरी है, जैसे ही के प्यास लगे ना कोनी मार के दे दो, ले पी ले। अभी उज्जैन में कथा हुई, तो वहाँ उज्जैन में कथा हुई तो रात्रि को उज्जैन वासियों ने बहुत सेवा करी, बहुत। और मुझे विश्वास है देपालपुर वाले भी इसमें कम नहीं पड़ेंगे, इतना भरोसा रखता हूँ, इतना विश्वास रखता हूँ।
तो उज्जैन के जितने भी लोग घर में रहते थे वो आधा किलो आटे की कोई पूड़ी बना लाता, कोई सब्जी बना लाता और रात्रि को आकर सबको वो पूड़ी सब्जी 2-2 4-4 बड़े प्रेम से खिलाते शिव भक्तों को। और वैसाख महीना था तो सब खिलाते। अब उनकी जो सब्जी पूड़ी खिलाते उनसे इतनी पहचान बन गई कि वो कथा सुनने वाला व्यक्ति सवेरे से उठता ही नहीं, खाना खाने ही नहीं जाता, भंडारे में भोजन करने ही नहीं जाता। तो हमने सूचना करी कि आखिर भंडारे में लोग भोजन करने कम क्यों आ रहे हैं। तब मालूम पड़ा कि ये उज्जैन वाले जो आते हैं ये कथा सुनने के लिए जब सवेरे आते हैं तो पड़ोसन के लिए और उसके पास में जो 4 माताएं बैठी हैं उन सब के लिए 4-4 पूड़ी बना के लाते हैं। इनकी सीट ये 4 लोग जो बैठते हैं आराम से संभाल के बैठ जाते हैं। अब वो जो भोजन बना के लाती वो इनके बीच में जाके बैठ जाती, धीरे धीरे दोने में पूड़ी लगा लगा के इनको देख देती और कथा चालू हो जाती और ये वहीं बैठी बैठी बयोन निपटाती जाती। अब इतनी चतुर उज्जैन की माताएं, इतनी चतुर कथा। भक्ति बली, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, हम उसके भरोसे पर जी, हम उसके विश्वास पर जी, हम उसकी दृढ़ता पर जी। आएगा वो, कृपा करने जरूर आएगा। एक बस भरी हुई निकल जाए तो क्या हुआ, दूसरी बस में जगह मिल जाएगी, विश्वास रखना। दूसरी बस भी भरी हुई निकल जाए तो चिंता मत करना, तीसरी बस में जगह मिल जाएगी। तीसरी बस अगर भरी हुई निकल गई तो चिंता मत करना, चौथी बस में जगह मिल जाएगी। और चौथी बस भी अगर भरी हुई मिल जाए तो चिंता मत करना, महादेव किसी न किसी को तो गाड़ी लेकर भेज ही देगा और पार लगाई निश्चित। और तुम समझ, ये देपालपुर के लोग हल्के पुलके नहीं, सब समझदार हैं, सब। पूरा देपालपुर पटेलों से भरा पड़ा है, सब समझदार। एक भी हल्का पुल्का नहीं हो रहे तुम, दमदार। मां इंदौर की बॉर्डर क्रॉस करो नहीं, उसके बाद यहां सब पटेल चालू हो जाते हैं। बस बॉर्डर क्रॉस करो नहीं इंदौर की, उसके बाद सब। जितना तो पूरा इंदौर में माल नहीं उतना तो इधर क्षेत्र में भरिया पड़ा है। तो तुम हल्के फुल्के तो हो नहीं, देखो सीधी बात है, तुम बहुत चतुर हो और बहुत समझदार हो। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि अगर रोड पर भी खड़े हो, एक गाड़ी निकल भी गई, दूसरी निकल भी गई, तीसरी निकल भी गई, अगर विश्वास पक्का है तो वो कोई ना कोई गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। अगर विश्वास पक्का है तो महादेव तुम्हारे सामने होगा, ये निश्चित है। विश्वास पक्का रखिए, भरोसा निश्चित रखिए। आया समय, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी भजन करने में जाता ही नहीं था, जिसका चित्त कभी स्मरण में लगा ही नहीं है, जो कभी भक्ति में डूबा ही नहीं है, जो कभी भगवत स्मरण में जाता ही नहीं है, भगवान से बहुत दूरी बनाकर रखा है देवराज, बहुत दूरी। आज के जमाने में नवयुवक बच्चों में
स्कूलों में तिलक हटा दिया, हाथ में बंधी हुई मोली खुलवा दी, चोटी रखकर चले गए तो उपहास किया गया, गले में माला नहीं पहनने दी, तुलसी रुद्राक्ष की। आज के जमाने में लोगों को, घर के बच्चों को, कुछ जगह कुछ लोग आपके घर के बच्चों को सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करोगे मंदिर जाकर? क्या करोगे कथा में जाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? पर शिव पुराण एक बात भी तो कहती है कि कर्म के साथ में जल चढ़ाइए, सब काम होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों ने भटका दिया, सनातन धर्म को एक हटाने का प्रयास किया गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिव पुराण कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। पैसा खर्च कर देंगे, तुम्हारे घर के लोग आईसीयू में ले जाकर पटक देंगे, वीआईपी हॉस्पिटल में ले जाकर पटक देंगे, तुम्हारे घर के लोग दवाई खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, औषधि देंगे, घर के लोग गाड़ी में भरकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। पर घर के लोग सब खर्च कर सकते हैं, पर घर के लोग ऊपर से मौत को वापिस खींच कर नहीं ला सकते। वो तो केवल कालाधिपति ही